बोले प्यार की बोली। बोले प्यार की बोली। मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम औरों के साथ सभ्यता से पेश आए। फिर वह आपकी पत्नी या संतान ही क्यों न हो। आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है। सम्मान पूर्वक आप उसे अपने घर लाए हैं। उसे भी तुम न कहें, शालीनता का व्यवहार करें। हो सके तो अपने बच्चों को भी आप कहिए। अगर आप घर में आपकी भाषा बोलते हैं तो घर में सभी आप और सम्मान की भाषा बोलेंगे। आप घर में तू मैं की भाषा बोलते हैं तो घर का हर सदस्य बातचीत में तू मैं का ही प्रयोग करेगा। हमारी एक साधिका बहन है, अंजू गर्ग। उनकी भाषा की शिष्टता गजब की है। हर किसी को प्रभावित करती है उनकी वाणी। इस युग में जहाँ पति पत्नी भी एक दूजे को तुम कहते हैं, लोग अपने बड़े भाई बहन को भी तुम कहते हैं, वहाँ वे अपनी संतानों को भी आप कहते हैं। कोई अपने से छोटा भी क्यों न हो, पर उसके साथ भी व्यवहार तो सम्मान पूर्वक ही होना चाहिए। हमें इतना महान होना चाहिए कि नौकर के साथ भी हम सम्मान पूर्वक भाषा का प्रयोग करें। अरे नौकरी करना तो मजबूरी है उसकी, वरना वो भी तुम्हारा मालिक बन सकता था। मुझे याद है मुंबई में एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। तभी उधर से एक व्यक्ति पैसे वाला निकला। भिखारी ने कहा, माई बाप कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने झल्ला कर कहा, बैठ जाते हैं भीख मांगने, भीख मंगे कहीं के। थोड़ी गालियां दी और कहा, मेरी दुकान पर आके बैठ, कुछ काम कर, 30 रुपये रोज के दूंगा। भिखारी बोला, साहब आप 30 रुपये की बात करते हैं, आप मेरी दुकान पर मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको 60 रुपये रोज के दूंगा। अब संपन्न व्यक्ति का चेहरा देखने लायक था। मैंने देखा एक व्यक्ति की विचित्र आदत थी। कोई व्यक्ति अगर उनसे मिलने घर आता तो वे उसे भोजन का आग्रह करते, और वह जब भोजन करते हुए दो कौर भी नहीं खा पाते तो कहते, अच्छा हुआ आपने खाने की हाँ कर ली, मैं अभी ये खाना कुत्तों को ही डालने जा रहा था। तुम भोजन करा कर भी अपनी ओछी वाणी के चलते उसे राख कर देते हो। सभी को सम्मान देना सीखो। भिखारी को देने के लिए भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कम से कम प्रेम भरे दो बोल तो बोल सकते हो। प्रेम के मीठे दो बोल तुम्हारी दो रोटियों से भी ज्यादा मूल्यवान होंगे। आप किसी को मान नहीं दे सकते तो अपमान की भाषा तो मत दो। याद रखो, एक दिन अपमानित उसी को होना पड़ता है जो दूसरों को अपमानित करता है। सफल लोग अपने व्यवहार को खुशनुमा और आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि भले ही ईश्वर हमारे प्रवचन की चमक को कमजोर कर दें, लेकिन हमारी शालीनता को कभी
हमसे ना छीने। ऐसा ना हो कि कोई संपन्न आए तो उसके सम्मान में गलीचे बिछा दें, और गरीब या मध्यम वर्गीय आए तो बैठने के लिए भी ना कहें। कम से कम संतों के द्वार तो सभी के लिए समान रूप से खुले रहने चाहिए। अगर मंदिरों और संतों के द्वार पर भी संपन्न और निर्धन की भेद रेखा बनी रहेगी तो अगर मंदिरों संतों के द्वार पर भी संपन्न और निर्धनता की भेद रेखा बनी रहेगी तो आम लोग धर्म से दूर होते जाएंगे। मैं संतों से निवेदन करता हूँ कि वे मानवता का सम्मान करें। केवल पैसे वालों के पिछलग्गू न बने। पैसे वाला प्रसन्न होगा तो तुम पर थोड़ा खर्चा कर देगा। गरीब को भी प्रसन्न रखोगे तो श्रद्धा से भरा हुआ अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। संपन्न तो जहां जाएगा सम्मानित हो जाएगा, लेकिन हमारे व्यवहार की शालीनता ऐसी हो कि हमारे द्वार पर अगर कोई गरीब, विधवा, विकलांग, दुखी, पीड़ित व्यक्ति आ जाए तो निराश न जाए। इतना ही पढ़ेंगे आज। बहुत ही सुंदर व्यवहार बनाए, ऐसा हम सभी हो रहा है, सबके साथ ऐसा सभी कर रहे हैं।